मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जहाँ पर हम रुके थे वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम। ध्यान से सुनिए, पढ़िए। पता है कि ये बहुत सब्जेक्ट बहुत ड्राई है, परंतु अपने को पढ़ना है, 100 मार्क्स का है। हो सके उतना इंटरेस्टिंग करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। आप भी कोऑपरेट कीजिए। और हमने जहाँ पे छोड़ा था अब हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। रेजिग्नेशन या त्यागपत्र पे हम रुके थे, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टर्स है वो कभी भी अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं और अपने पोस्ट को छोड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद अंतर नियम में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान न हो। और दूसरी बात यह है कि एक बार उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया उसके बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इट कैन नॉट बी विथड्रॉन। क्या नहीं विथड्रॉ हो सकता है? रेजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और नॉट। संचालक मंडल उसे मंजूर करे या ना मंजूर करे, एक बार त्यागपत्र देने के बाद वो वापस नहीं लिया जा सकता। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिमूवल या पद पर से हटाना। अब कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 284 है वो कहता है कि डायरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड इवन इफ ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज टर्म इन ऑफिस। सच रिमूवल रिक्वायर्स द पासिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। धारा 284 कंपनी अधिनियम की धारा 284 के अंतर्गत कार्यकाल खत्म होने के पूर्व भी संचालक को पद पर से हटाया जा सकता है और इसके लिए अंशधारियों की सामान्य सभा में साधारण प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो कार्यकाल खत्म होने के पूर्व अगर संचालक को पद से हटाया जाता है, वो रिमूव किया जाता है उसको, उसकी ऑफिस की टर्म पूरी होने के पहले, तो वो करने की प्रोसेस क्या है? वो करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। अंशधारियों की साधारण सभा में, मतलब कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एक जनरल रेजोल्यूशन यानी कि साधारण प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है। तो ये जो इतनी सिंपल सी प्रोसेस लगती है, उसके लिए भी कुछ प्री कंडीशंस सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। Director can be removed, but the removal requires the satisfaction of a few pre-conditions. कुछ पूर्व शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी उसे हटाया जा सकता है। फर्स्ट है, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड। जिस संचालक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई है उस संचालक को पद पर से हटाया नहीं जा सकता। तो जब तक केंद्र सरकार उसे नहीं हटाती तब तक वो व्यक्ति उस पद पर रहेगा। संचालक मंडल के पास या अंशधारियों के पास ये अधिकार नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त संचालक को पद पर से हटाएं। Neither the shareholders nor the board of directors have the right to remove the director appointed by the central government. सेकेंड पॉइंट ये है कि द कंसर्न डायरेक्टर मस्ट बी गिवन 15 डेज प्रायर नोटिस। जिस संचालक को पद पर से हटाया जाना है उस संचालक को सभा के 15 दिन पूर्व प्रायर नोटिस, किसके पूर्व, किस चीज़ के पूर्व प्रायर नोटिस मिलनी चाहिए? तो सभा के पूर्व, जिस मीटिंग में, जिस शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में उसको हटाया जाने वाला है उस मीटिंग के पहले 15 डेज पहले उस संचालक को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो जो अंशधारियों की साधारण सभा है जिसमें प्रस्ताव पारित करके साधारण प्रस्ताव या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उसे हटाया जाना है, उस सभा के 15 दिन पूर्व उस संचालक को, जिस संचालक को हटाया जाने वाला है, उसे नोटिस या सूचना देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, द डायरेक्टर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिज केस। संचालक को यूं ही नहीं हटाया जाता है, कुछ कारण होते हैं। तो
जैसे आरोप करने वाला एक पक्ष है, तो जो दूसरा पक्ष है उसे भी जिस पक्ष पर आरोप किया जा रहा है उस पक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो आरोप करने वाला पक्ष है वो या तो संचालक मंडल हो सकता है या अंशधारी हो सकते हैं, और जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसके वजह से उस संचालक को पद पर से हटाया जा रहा है, ऐसे संचालक को भी अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। वो उसका अधिकार है। ही मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिज केस। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ नेसेसरी टू अपॉइंट अ न्यू डायरेक्टर इन द सेम मीटिंग। उसी सभा में नए संचालक की नियुक्ति होनी चाहिए। ये इसी का मतलब है कि संचालक का वो पद रिक्त नहीं रखा जा सकता। द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर कैन नॉट बी केप्ट वेकेंट। जिस सभा में एक संचालक को हटाया जाएगा उसी सभा में उस पद पर नए संचालक की नियुक्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वंस अ डायरेक्टर इज रिमूव्ड ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इस तरह से पद पर से हटाए जाने के बाद वो संचालक पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं रहेगा। मतलब कि उसी को पद पर से हटाया और उसी को फिर से रीअपॉइंट किया, ऐसा अलाउड नहीं है। एक बार पद पर से हटाए जाने के बाद वो व्यक्ति रीअपॉइंटमेंट के लिए यानी कि पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उसे पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। और दो चीज़ें हैं, जिस व्यक्ति को पद पर से हटाया जाएगा उसके जगह पर नया व्यक्ति नियुक्त होगा। तो जो नया व्यक्ति नियुक्त होगा उसका कार्यकाल कितना होगा? जितना पहले वाले व्यक्ति का बचा हुआ है उतने समय तक नया व्यक्ति पद संभालेगा। जो ओल्ड डायरेक्टर है जिसको रिमूव किया गया है उसकी जो भी बैलेंस टर्म इन ऑफिस है उतने समय के लिए न्यू डायरेक्टर जिसकी न्यू अपॉइंटमेंट हो गई है वो उतने समय के लिए अपना पद संभालेगा, यानी कि उस पोस्ट पर उतने समय के लिए वो रहेगा। इफ़ द डायरेक्टर इज रिमूव्ड विदाउट ड्यू अथॉरिटी or by ignoring the provisions of the articles or the Companies Act, such director has every right to demand compensation from the company। मतलब कि अगर संचालक को पद पर से हटाए जाने के पूर्व उसे या तो सूचना नहीं मिलती या कंपनीज एक्ट के अंडर आने वाले किसी प्रावधान का पालन नहीं होता या कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों में दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं होता है। ओके, आप ध्यान रखिए, तीन चीज़ें कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों को यानी कि पार्षद अंतर्नियमों के प्रावधानों को नज़रअंदाज किया गया है, या उसे जिस तरह से निकाला गया है या जिन्होंने उसे पद पर से निकाला है उनके पास उसे पद पर से निकालने का अधिकार नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, तीन चीज़ें हुई है। एक, कंपनीज एक्ट यानी कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है, प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन इग्नोर्ड। टू, पार्षद अंतर्नियम के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैव बीन इग्नोर्ड। या थ्री, जिन्होंने उसे पद पर से निकाला है उनके पास उसे पद पर से निकालने का अधिकार नहीं है। मतलब कि डायरेक्टर को पोस्ट पर से रिमूव करने की अथॉरिटी उनके पास यदि नहीं है तो डायरेक्टर क्या कर सकता है? संचालक के पास ये अधिकार है कि वह कंपनी से कॉम्पेंसेशन मांगे
यानी कि क्षतिपूर्ति मांगे। अब अगर किसी डायरेक्टर पर किसी तरह के फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी का आरोप है और वो आरोप सिद्ध हो जाता है, मतलब कि वो प्रूव हो जाता है कि उस संचालक ने धोखाधड़ी की है, फ्रॉड किया है, करप्शन किया है, तो कोर्ट ऐसे संचालक को रिमूव करने की यानी कि पद पर से हटाने की ऑर्डर दे सकती है। और इस कंडीशन में कंपनी को साधारण सभा बुला करके उस संचालक को पद पर से हटाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। नहीं भी समझ में आया है वापस जाइए, फिर से देखिए। पहले वाला वीडियो शॉर्ट स्वीट था, ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा मुश्किल है। पार्ट्स में देखो, समझ में आ जाएगा। टिल देन टेक केयर। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बाय बाय। हैव अ नाइस डे गर्ल्स। बाय बाय।